अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आईने में अपनी शक्ल देखते हैं हम्म। और लगता है कि चेहरे पर कोई दाग है। हाँ, और हम तुरंत उस आईने को रगड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, हम उसे कपड़े से साफ करने लगते हैं, ये सोचे बिना कि दाग आईने पर नहीं बल्कि हमारे खुद के चेहरे पर है। आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम ब्रह्मा कुमारीज के सोल सस्टेनेंस दर्शन के एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। सही कहा। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये डिकोड करना है कि हम दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, क्या उसकी शुरुआत बाहर से होती है या हमारे भीतर से। हाँ, क्योंकि मतलब हम सब चाहते हैं कि सिस्टम ठीक हो जाए या लोग बेहतर हो जाए, है ना? बिल्कुल। हम चाहते हैं कि दुनिया एक आदर्श जगह बन जाए। लेकिन ये दर्शन हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये बताता है कि बदलाव की ये जो चाहत है ना, ये अक्सर बाहरी आलोचना से शुरू होती है। मतलब हम दूसरों की कमियां निकालने लगते हैं। हाँ, और हम दुनिया की कमियां निकालते निकालते इतने थक जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि असली शुरुआत आलोचना से नहीं बल्कि खुद को अंदर से सशक्त बनाने से होती है। तो मतलब हम आईने को साफ करना छोड़कर खुद को सुधारने पर ध्यान दें। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर चलिए इसे थोड़ा व्यावहारिक धरातल पर रखते हैं। बिल्कुल, पूछिए। जैसे जब हमारे आसपास चीजें स्पष्ट रूप से गलत हो रही हों या कोई अन्याय हो रहा हो, तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना इंसान का स्वाभाविक स्वभाव नहीं है क्या? हाँ, एकदम स्वाभाविक लगता है। तो फिर अगर कोई हम पर बेवजह गुस्सा कर रहा है, तो पलटकर जवाब देने के इस रिएक्टिव लूप से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। परिस्थितियों पर तुरंत रिएक्ट करना हमारी सबसे पहली वृत्ति होती है। लेकिन जब हम तुरंत पलटवार करते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम भी गुस्सा कर रहे होते हैं शायद। हाँ, और ऐसा करके हम सामने वाले के क्रोध को अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल सौंप देते हैं। इस दर्शन के अनुसार असली ताकत इस प्रतिक्रियाशील मानसिकता से बाहर निकलने में है। अच्छा। हमें एक सक्रिय और आत्मजागरूक स्थिति में जाना होता है, जिसे हम आत्मचेतना भी कह सकते हैं। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ। क्या ये हार मानना या पलायन करने जैसा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अगर कोई गलत कर रहा है और हम सिर्फ अपनी मानसिक शांति बचाने के लिए शांत बैठे हैं, तो क्या हम उस गलत काम को मूक सहमति नहीं दे रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। शांत रहने का मतलब निष्क्रिय होना या हार मानना बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई हम पर हावी होने की कोशिश करता है तो उसका एक मनोवैज्ञानिक चक्र होता है। हाँ, मतलब वो वॉर करेगा, हम पलटवार करेंगे और बात बढ़ जाएगी। एकदम सही। लेकिन जब हम सक्रिय या आत्म जागरूक होते हैं तो हम उस चक्र को तोड़ देते हैं। हमारी मानसिक स्थिरता सामने वाले की आक्रामकता को बेअसर कर देती है। वो मतलब हम तब भी कदम उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल कदम उठाते हैं। लेकिन वो कदम क्रोध से नहीं बल्कि स्पष्टता और समाधान की भावना से उठता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो सबसे बड़ा नियंत्रण है। ये बहुत दिलचस्प है। तो मतलब हम बिना लड़े ही सामने वाले के उस वार और पलटवार वाले लूप को तोड़ रहे हैं। पर एक बात बताइए, जी बिल्कुल। अगर हम खुद को शांत रखकर इस चक्र को तोड़ देते हैं तो क्या इसका असर सिर्फ हमारे अपने मन तक सीमित रहता है या इसका प्रभाव बाहर भी जाता है? इसका प्रभाव निश्चित रूप से बाहर भी जाता है, क्योंकि स्रोतों में एक जगह आंतरिक कंपन या वाइब्रेशंस के विज्ञान का जिक्र है। अगर मैं इसे एक तालाब के उदाहरण से जोड़कर देखूं, हाँ, तालाब वाला उदाहरण बहुत सटीक है। जैसे एक शांत तालाब में पानी की एक बूंद गिरने से जो लहरें उठती हैं, वो किनारे तक पहुंच जाती हैं। क्या सचमुच हमारी आंतरिक स्थिति पूरे माहौल की वाइब बदल सकती है? 100% बदल सकती है। और ये केवल कोई दार्शनिक बात नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि हमारे विचार एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जब हम खुद को बदलते हैं तो क्या होता है? जब हम भीतर से खुद को बदलते हैं तो हमारी सकारात्मक और शांत तरंगें अपने आप हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करने लगती हैं। क्या बात है! इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देख सकते हैं। मान लीजिए दफ्तर में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है और हर कोई घबराया हुआ है। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता ही है। तभी कोई ऐसा व्यक्ति कमरे में आता है जो बिल्कुल शांत और स्थिर है। वो कुछ नहीं कहता, बस एक मुस्कान के साथ बैठता है और अपना काम शुरू करता है। हाँ, मैंने ऐसा महसूस किया है। कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे का तनाव कम होने लगता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति की शांति ने पूरे कमरे का तापमान ही कम कर दिया हो। ठीक यही बात ये स्रोत हमें समझा रहे हैं। मतलब हमारे विचार और हमारा चरित्र हमारी सामूहिक वास्तविकता को बनाते हैं। हाँ, जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को उच्च और स्थिर रखते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी उसी स्तर पर खींच लाते हैं।
तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये ज्ञान हमें दुनिया से लड़ने की उस थकाऊ प्रक्रिया से बचाता है। हम अक्सर दुनिया का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। बिल्कुल। और ये दर्शन नियंत्रण वापस हमारे ही हाथ में दे देता है। परिवर्तन दूसरों को बदलने में नहीं है, बल्कि खुद को उन्नत करने में है, जहां हमारी उपस्थिति ही बदलाव का कारण बन जाए। 100% सही कहा आपने। और जब हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं तो हम दुनिया के प्रति शिकायत करने वाले की भूमिका से बाहर निकल आते हैं। हाँ, क्योंकि हर चुनौती असल में हमारी अपनी स्थिरता को परखने का एक अवसर बन जाती है। एकदम सही बात है। तो चलिए उसी धूल भरे आईने वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। आईने को कोसना बंद करते हैं और खुद पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, यही इस पूरी चर्चा का सार है। आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक ऐसे गहरे विचार के साथ जिसे हम सबको सोचना चाहिए। अगर हमारी आंतरिक स्थिति और हमारी वाइब्रेशंस वास्तव में इस सामूहिक दुनिया को आकार देती हैं, तो ठीक इसी क्षण हमारे वर्तमान विचार कैसी दुनिया की नींव रख रहे हैं।